गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट की बुक निकालिए बागवान और ओपन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन 13 न्यूटन की देन। न्यूटन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उनकी देन के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो हमको उन्होंने बताया। गुरुजी, इस लेसन में क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं। ओके गुरुजी, बच्चे तुमने कभी पेड़ से फल गिरते देखा है? अभिनव तुम बताओ। अभिनव, हाँ गुरुजी, मैंने आम को गिरते देखा है। मेरे दोस्त ने पत्थर मारा था तभी आम पेड़ से नीचे गिरा। गुरुजी, शाबाश। बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि फल नीचे की ओर क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता? सभी बच्चे, वह ऊपर क्यों जाएगा? रवि, हर चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो फल भी नीचे ही गिरेगा ना। गुरुजी, ठीक है, हर चीज़ ऊपर से गिरती है, पर क्यों गिरती है? मोनिका, यह आप हमें बताइए। गुरुजी से बच्चों ने पूछा कि आप हमें बताइए कि अगर कोई भी चीज़ गिरती है तो नीचे की तरफ क्यों गिरती है। ओके, ये देखो, ये गुरुजी और बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। गुरुजी, बताता हूँ। बहुत समय पहले न्यूटन नामक एक बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। एक दिन वह अपने बगीचे में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा। वे विचार करने लगे कि यह सब सेब पेड़ से टूटकर धरती पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं चला गया। गुरुजी बता रहे हैं कि बहुत समय पहले न्यूटन, जो मैं अभी आपको बता रही थी, साइंटिस्ट थे, उनको हिंदी में वैज्ञानिक बोलते हैं, वो एक बगीचे में बैठे हुए थे। अचानक उनके सामने एक सेब पेड़ से गिरा और उन्होंने विचार किया कि ये पेड़ से जो सेब गिरा है ये टूटकर धरती पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं चला गया। निशा, फिर क्या हुआ? गुरुजी, न्यूटन ने बहुत खोज की। वर्षों की खोज के बाद उन्हें पता लगा कि पृथ्वी में चीज़ों को अपनी ओर खींचने की आकर्षण शक्ति होती है। उन्होंने बहुत खोज की इस बारे में, फिर उनको पता लगा कि पृथ्वी के पास एक शक्ति होती है जिसको आकर्षण शक्ति बोलते हैं, चुंबकीय शक्ति भी बोलते हैं, जिससे कि हर चीज़ को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। इसके कारण ही वृक्ष से टूटकर फल पृथ्वी पर गिरता है, वापसी आकाश में नहीं चला जाता। उन्होंने इस शक्ति का नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखा। राजू, इसका क्या अर्थ है? गुरुजी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब है एक ऐसी ताकत जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी में ऐसी शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब एक तरीके से मैग्नेटिक कह लीजिए, चुंबकीय शक्ति है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जो कि पृथ्वी में है। मनीष, न्यूटन की इस खोज से हमें क्या लाभ हुए? गुरुजी ने बताया कि इस खोज से हमें कई लाभ हुए। इससे हमें पता चला कि सभी पदार्थों में आकर्षण शक्ति होती है। पदार्थ आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। आकाश में चमकने वाले सूरज, चांद, तारों में भी ये शक्ति पाई जाती है। गुरुजी ने बताया कि इससे एक चीज़ हमें पता लग गई कि हर पदार्थ, जो भी पदार्थ है, सब में आकर्षण शक्ति होती है, तभी तो एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाते हैं। आकाश में चमकने वाले सूरज, चांद और तारों में भी, जो ये सन है, मून और स्टार है, इनमें भी ये शक्ति पाई जाती है। यश, क्या सूरज, चांद में भी ये शक्ति है? गुरुजी, हाँ, इस जानकारी के बल पर ही मनुष्य चंद्रमा तक पहुँचा है। अभी भी यह खोज जारी है। इसी जानकारी के लिए जो है लोग चंद्रमा पे मनुष्य जा रहे हैं और ये खोज कर रहे हैं। सभी बच्चे, गुरुजी हम चांद पर जाएंगे, हम भी चांद पर जाएंगे। तो सभी बच्चे बोलने लगे, गुरुजी हम भी चांद पर जाएंगे, हम भी चांद पर जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि जरूर जाना, बड़े होकर तुम चांद ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रहे। सभी बच्चे बोले, वह क्या? गुरुजी, न्यूटन को धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि उसकी खोज से ही यह सब हुआ है। बिल्कुल सही कहा ना? यस। आगे आपको समझ में कि हमें पता लगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है। वह एक आकर्षक शक्ति होती है जो पदार्थ जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, वो सभी पदार्थों में पाई जाती है। ओके, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। वैज्ञानिक का मतलब विज्ञान को जानने वाला।
आकर्षण शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति, जारी रखना, लगे रहना। पदार्थ, वस्तु या चीज, वृक्ष, पेड़। ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और जो अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरते हैं? उत्तर है पृथ्वी में चीज़ों को अपनी ओर खींचने की आकर्षण शक्ति होती है, इस कारण फल पेड़ से नीचे गिरता है। सेकंड क्वेश्चन, न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति सिद्धांत की खोज की। क्या नाम था उनके सिद्धांत का? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं? एक ऐसी ताकत जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना लेसन में कि वस्तु को अपनी ओर खींचना आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहलाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोज से हमें क्या लाभ हुआ? इस खोज से हमें पता चला कि सभी पदार्थों में आकर्षण शक्ति होती है, पदार्थ आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। बिल्कुल सही। इसी खोज से तो हमें पता लगा था, नहीं तो हमें क्या पता, अगर न्यूटन की ये खोज नहीं होती तो हमें कैसे पता लगता है कि सब पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, सब में आकर्षण शक्ति होती है। क्या चांद, सूरज और चांद में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है? हाँ, सूरज व चांद में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। न्यूटन क्या थे? वैज्ञानिक। पदार्थ आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, इस तथ्य की खोज किसने की? न्यूटन ने। पेड़ से फल किस कारण पृथ्वी पर गिरता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। सही शब्द में से रिक्त स्थान भरो। मैंने ये बेटा ऊपर नंबर लिखे हैं, आप इसमें खुद फिल करेंगे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। नंबर 1 मैंने इस पे डाल दिया है। न्यूटन एक बड़े वैज्ञानिक थे। अचानक पेड़ से सेब गिरा। पेड़ से फल धरती की ओर गिरा। सूरज चांद में भी यह शक्ति है। ओके, सही कथन पर सही का निशान तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। सूरज चांद में भी गुरुत्वाकर्षण होती है, सही है, तो सही का निशान लगाओ। न्यूटन एक बड़े वैज्ञानिक थे, सही। पेड़ से फल ऊपर की ओर गिरा, गलत। पृथ्वी में चीज़ों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही। आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। ये देखिए, खोज, पृथ्वी, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, वैज्ञानिक और पदार्थ। यस, अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए अब आप। यस, एक वचन को बहुवचन में बदल के लिखो। बच्चा, बच्चे, फल, फलों, वर्ष, वर्षों, पत्थर, पत्थरों, वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों, ग्रह, ग्रहों। अब ये जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई है, इसमें ये शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे और बुक में भी करने हैं क्वेश्चन आंसर्स आपको। ओके, और ये सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, सही शब्द में रिक्त स्थान भरो, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। और ये नेक्स्ट पेज पे एक वचन को बहुवचन में बदल के लिखो। ये आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे आपको समझ में कैसे होमवर्क करना है, तो आपको समझ में आया इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला न्यूटन की देन से, कि न्यूटन ने जो है एक आकर्षक शक्ति जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखा, उसकी खोज की थी, जिससे हमें ये पता लगता है कि हर पदार्थ में आकर्षण शक्ति पाई जाती है, एक दूसरे की तरफ खींचने की शक्ति पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो एक बारी लेसन रीड करना, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से फ़ोन पे बात करना, मुझे वीडियो कॉल करना, नहीं तो मैं गूगल मीट पे आपकी क्लास लूँगी। आप अच्छे से, कुछ भी समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछिए, और ये सब एक्टिविटीज़ आपको अपनी बुक में करनी है। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।